नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। सितंबर महीने में आप लोग की ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में। तो आइए आज यहाँ पर इसकी संपूर्ण जानकारी जानते हैं। क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस किस तरीके से आप लोग को यार सिलेक्शन मिलेगा, और हाँ, आज मैथ्स की पूरी हम लोग यहाँ पर ऑटोप्सी करेंगे, जानेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जामिनर बार बार पूछता है। मैंने 2022, 2023 और 2024 पिछले 3 वर्षों का यहां पर डेटा लिया हुआ है, तो एक काफी रिसर्च वीडियो है। अंत तक जरूर देखिएगा, आपका ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं यहां पर। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के एग्जाम रिलेटेड वीडियोस मैं रेगुलर लाता रहता हूं। ठीक है, चलो एसएससी सीएचएसएल की यहां पर आज बात करते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आप लोगों की जो फॉर्म फिलिंग है वो शुरू हो गई है कल ही से। 23 जून से 18 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि 8 सितंबर से 18 सितंबर तक आप लोगों की जो प्री की परीक्षा है वो कंडक्ट होगी, एंड जो मेंस है यानी कि टीयर 2 वो फरवरी मार्च 2026 में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, पेपर पैटर्न में कोई बदलाव है नहीं, जैसे अभी तक था 2024 तक, वही सेम पैटर्न आप लोग को इस बार भी देखने को मिला है। ठीक है, नाम इसका यार सीएचएसएल है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इसको 10+2 भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने 12वीं कर रखी है तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट यहां पर 18 से 27 वर्ष होती है जनरल कैटेगरी की। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर जानते हैं कि देखो, सबसे पहले तो आपका टीयर 1 होता है जो कि मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। ठीक है, 200 नंबर की आपकी टीयर 1 की परीक्षा होती है। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है, जिसमें आपके पास एमसीक्यूज रहते हैं, यानी कि एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 विकल्प रहेंगे। ठीक है, फिर आप लोग का जिन्होंने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया उन लोगों की टीयर 2 की परीक्षा होती है, और साथ में होता है टाइपिंग या फिर डेटा एंट्री टेस्ट, जो कि आपका स्किल टेस्ट कहलाता है। ठीक है, इसके आधार पर आप लोग की मेरिट लिस्ट निकलती है टीयर 2 के मार्क्स के आधार पर। ठीक है, और जो आपका टाइपिंग और स्किल टेस्ट है ये भी क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर सीधे हो जाती है ज्वाइनिंग। तो नोटिफिकेशन आने से लेकर जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, इसका जो समय होता है वो लगभग 8 से 10 महीने का होता है। यानी कि अगर आप अच्छी तरीके से यहां पर अपनी तैयारी कर ले तो अगले 8 से 10 महीने में आपके पास एक सरकारी नौकरी होगी, सीधे 12वीं पास करने के बाद ही। ठीक है, चलो टीयर 1 और टीयर 2 मैंने पहले ही बताया कि दोनों हमारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है यहां पर, और कोई आपका इंटरव्यू कुछ नहीं होता, सीधे आप लोग की ज्वाइनिंग होती है उसके बाद। सबसे पहले यहां पर पैटर्न समझते हैं। पेपर पैटर्न टीयर 1 का, आपके ये 4 सब्जेक्ट जो कि बाकी सभी एग्जाम्स में आते हैं वो कॉमन रहते हैं। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड इंग्लिश, सबके 25-25 सवाल रहते हैं, यानी कि टोटल आपके 100 प्रश्न बन गए। हर प्रश्न आप लोग का 2 अंकों का होता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे -0.5 की। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आप लोगों के 200 मार्क्स के बन जाते हैं, जो कि आपको करने होते हैं 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में। ठीक है, अब इसी 200 नंबर के आधार पर आप लोगों की जो है टीयर 1 का मतलब जो है कट ऑफ निकाला जाता है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का टीयर 1 का पैटर्न। टीयर 2 का जो पेपर पैटर्न है इसको भी एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। फिलहाल आज जो हमारी मेन स्ट्रैटेजी है वो टीयर 1 को लेकर ही रहेगी, लेकिन एक बार देख लेते हैं। देखो, टीयर 2 में भी आपके मेन यही 4 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड आपका जनरल अवेयरनेस। बाकी एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, आप देख सकते हैं। जो आपका टाइपिंग होता है ये भी मैंने पहले से ही बताया कि आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि आपको वही 4 सब्जेक्ट प्री में भी पढ़ने और मेंस में भी पढ़ने, तैयारी आप लोगों की साथ ही साथ में होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेंस के लिए आप लोग को एकदम से जीरो से तैयारी फिर से करनी पड़ेगी, है ना। ये साथ ही में आप लोग की तैयारी जो है होगी। और हाँ, समय कम है तो आप लोगों को बहुत ही टारगेटेड और प्रिसीजन बेस्ड तैयारी करनी है, इसी वजह से वीडियो इतना काम का है। अभी आप देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का टीयर 2 का हो गया। इसमें 30 प्रश्न रहते हैं मैथ्स के, 30 प्रश्न आपके रीजनिंग के रहते हैं, 40 प्रश्न इंग्लिश के और 20 प्रश्न आपके रहते हैं जनरल अवेयरनेस के। यहां पर मार्किंग पैटर्न चेंज हो जाता है, +3 और -1 हो जाता है। ठीक है, 30 या 90, 30 या 90, 40 या 120 और 20 या 60। इन सबको जब आप जोड़ देंगे तो आपका यहां पर 180 और 180, है ना। सेक्शन 1 भी 180 नंबर का होता है, सेक्शन 2 भी 180 नंबर का होता है। तो ये 360 मार्क्स में आप लोगों की जो है ये मेरिट लिस्ट तैयार होती है। ठीक है, इसके आधार पर आपको जो है पोस्ट वो दी जाती है, जैसे कि आपका एलडीसी हो गया, जीएसए और डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारी पोस्ट। ठीक है,
1 घंटा आपका होता है सेक्शन 1 का और 1 घंटा होता है आपका सेक्शन 2 का। उसके बाद 15 मिनट में आप लोगों को कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट देना होता है, जो कि मैंने बताया क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, है ना, लगभग 2 घंटे का, फिर आपका होगा ये टाइपिंग वाला टेस्ट। तो ये सारी चीजें आप लोगों की एक सिंगल डे में होती है ना। ये पेपर पैटर्न था, अच्छे से समझ में आ गया। चले फिलहाल आज का जो मेन मुद्दा है उस पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर मैथ्स की और ऑटोप्सी करते हैं टीयर 1 एग्जाम की, जो कि आपका सबसे पहले है। ठीक है, टीयर 2 के टाइम पे हम उसकी भी स्ट्रैटेजी बना देंगे। तो भाई मैथ्स की यहाँ पर बात करें तो हमारे 25 सवाल आते हैं, जिसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं, है ना। बेसिकली 2 ही सेक्शन होते हैं, क्योंकि डीआई बहुत छोटा सा यहाँ पर है ना। एक आपका अरिथमेटिक हो जाता है एंड एक आपका एडवांस मैथ्स हो जाता है। अरिथमेटिक इसके लगभग 10 से 12 प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं परीक्षा में, एंड एडवांस मैथ्स के भी 10 से 12 प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं। ठीक है, डीआई के लगभग आते हैं 3 से 4 सवाल। ठीक है, कभी कभार क्या है कि जैसे वो बराबर वेटेज रखना चाहता है तो 11 क्वेश्चन इसके, 11 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के और 3 क्वेश्चन वो डीआई के दे देगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा एडवांस मैथ्स का वेटेज बढ़ाना है तो वो 12 क्वेश्चन इसके कर देगा और 10 क्वेश्चन इसके, है ना। ये मतलब वेरी कर सकता है, तभी मैंने 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अब कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं इसमें ये जानते हैं। देखो, मैथ्स 2 है आपके, अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स। ये मैथ्स के आपके सारे बेसिक चैप्टर्स हो गए अरिथमेटिक के, इंक्लूडिंग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, एवरेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन, SI CI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। एडवांस मैथ्स में आपके ये हो गए नंबर सिस्टम, LCM HCF, सिंप्लीफिकेशन। फिर ये कोर एडवांस मैथ्स हो गई। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये कोर एडवांस मैथ्स होती है, जिसमें अलजेब्रा यानी कि बीजगणित आपकी, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जो कि आपकी होती है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये सब आता है। डीआई छोटा सा है तो हम लोग इसको एडवांस मैथ्स में ही ट्रीट कर लेते हैं, अलग से सेक्शन नहीं मानते। ठीक है, अब जो मेन चीज है जिस पर ये वीडियो बना हुआ है वो आपके सामने आने जा रही है कि भाई वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, चलिए समझते हैं। ठीक है, और इसके पीछे की रिसर्च कई हफ्तों से चल रही थी, हम बस इंतजार कर रहे थे कि जैसी नोटिफिकेशन आए आपके लिए वाला वीडियो लाया जाए। ठीक है, क्योंकि आप भी तभी एक्टिव होंगे प्रॉपर तरीके से, ये हम जानते हैं। देखो, इधर अरिथमेटिक का हम वेटेज आपको दिखा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे एडवांस मैथ्स का वेटेज समझेंगे। देखो, वर्ष 2022 में जो CHSL की परीक्षा थी टोटल 36 शिफ्ट में कंडक्ट हुई थी। वर्ष 2023 में 40 शिफ्ट में, एंड 2024 यानी कि पिछले वर्ष 36 शिफ्ट में आप लोगों की जो परीक्षा है ये कंडक्ट हुई थी। आपके सामने यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है एंड हर टॉपिक से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं ये हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लगेगा भाई कि कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, किस पे हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, हमारा जो ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, आइए समझते हैं, और यहां से हमको वेटेज भी पता चल जाएगा। जैसे 36 शिफ्ट है तो आप देख सकते हैं कि लगभग 36 क्वेश्चन ये आपके आए हैं, तो हर शिफ्ट में एक प्रश्न जो है प्रतिशत का ये डायरेक्ट आया है, चाहे 2022 की हम बात कर लें। 2023 में भी लगभग एक प्रश्न परसेंटेज का हर शिफ्ट में आता है, एंड लेकिन 2024 में क्या हुआ था कि परसेंटेज का वेटेज इसने बढ़ा दिया। ठीक है, आप देख सकते हो कि 2 से 3 प्रश्न लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, किसके, प्रतिशत के। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहां पर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसका वेटेज हमेशा से ज्यादा होता है इन ऑल द एग्जाम्स। ठीक है, CHSL में भी कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हैं कि इसमें भी इसका वेटेज ज्यादा है। 36 शिफ्ट में इसका दुगना 72 होता है, तो यानी कि हर शिफ्ट में 2 से ज्यादा क्वेश्चन आए, मतलब हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए, उसमें 3 भी आए हैं। ठीक है, यहां पर हम समझे तो हर शिफ्ट में 2 से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, 2 से 3 प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के। ठीक है, यहां पर भी लगभग हर शिफ्ट में 2 के करीब प्रश्न हम लोग को देखने को मिले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, यानी कि इसका वेटेज बाकियों की तुलना में ज्यादा है। अब एवरेज का क्या है, जैसे कि वर्ष 2022 में आपने देखा तो 1 से 2 प्रश्न आपके हर शिफ्ट में आए, लेकिन पिछले 2 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में एक सवाल नहीं पूछा जा रहा है ना। 40 शिफ्ट है, 24 क्वेश्चन। ठीक है, कुछ शिफ्ट में आया, कुछ में नहीं आया। 24 में भी वही चीज हमको देखने को मिली, है ना, यानी कि एवरेज बाकी की तुलना में थोड़ा सा कम वेटेज रखता है। तो ऐसा नहीं कि अगर हम एवरेज पढ़ रहे हैं तो पूरा हफ्ता 2 हफ्ता इसी को दिए जा रहे हैं, भाई हमको यहाँ पर जो है वापसी कब मिलेगी, तो अपना समय भी इस पे अकॉर्डिंगली देना होगा। ठीक है, आइए तेजी से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रेशियो को समझा जाए तो देखो, लगभग 1 इसका वेटेज है, आप तीनों साल में देख सकते हैं ना, लगभग 1 प्रश्न आपका हर शिफ्ट में आता है। कुछ कुछ शिफ्ट में 2 सवाल आ गए, मोस्टली 1 है।
मिक्सचर एलिगेशन की बात करें तो ये रेशियो का ही हिस्सा है, इस वजह से इसमें अलग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। हम बात करें यहाँ पर SICI की, तो लगभग एक प्रश्न हर शिफ्ट में यहाँ पर आया था। यहाँ पर वो हम देख सकते हैं कि लगभग हाँ एक प्रश्न ही हर शिफ्ट में आपका पूछा जाता है SICI। ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पता नहीं कहाँ से उन्होंने सोच लिया कि 2 से 3 प्रश्न आते हैं इस वाले टॉपिक से। ठीक है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, हम तो पूरा महीना भर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते रहेंगे। ठीक है, पता चला आपने पढ़ भी लिया और परीक्षा में आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन ही नहीं आया उससे। ठीक है, तो वेटेज कम है, उसी के अकॉर्डिंग आपको समय देना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क का भाई फिक्स है, देखो एग्जैक्टली फिक्स है डेटा। 36 शिफ्ट है, 36 क्वेश्चन, 40 शिफ्ट 40 क्वेश्चन, 36 शिफ्ट 36 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब जो पाइप एंड सिस्टम होता है वो इसी का पार्ट है, उससे अलग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो हमने इसी में शामिल कर दिया है। TSG की बात करें तो TSG भी आप लोगों का लगभग एक प्रश्न देखो मोस्टली पूछा जाता है। 2024 में 2 प्रश्न आ गए थे हर शिफ्ट में TSG में, क्योंकि रेस वाला कंसेप्ट भी इंक्लूड अब ये करने लगे हैं। ठीक है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स अगेन उसी का हिस्सा है, तो इससे कम प्रश्न आते हैं। चलो ये हो गया अरिथमेटिक का पूरा पोस्टमार्टम। अब एडवांस मैथ्स की बारी है, यहां पर समझते हैं। ठीक है भैया, नीचे कुछ आप लोगों को अभी शौक मिलने वाला है। ठीक है, तो एडवांस मैथ्स नंबर सिस्टम देखो, लगभग एक प्रश्न आप लोगों का हर शिफ्ट में आता है। LCM HCF डायरेक्टली अब नहीं पूछा जाता। ठीक है, हो सकता है कि इसका कोई कंसेप्ट नंबर सिस्टम में यूज हो जाए, लेकिन ऐसे प्रश्न अब नहीं आ रहे कि 3 नंबर है इनका HCF निकालो, LCM निकालो, या फिर HCF LCM की कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है। जो क्वेश्चन आते हैं वो डिविजिबिलिटी के होते हैं, जो कि नंबर सिस्टम के कंसेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं, तो मैंने उसी के अंडर रखे हैं। अब सिंप्लीफिकेशन, इसके भी लगभग आप देख सकते हो कि एक प्रश्न हर शिफ्ट में आता है, कुछ में 2 प्रश्न भी आपके आ जाएंगे। यहां पर समझते हैं अब एलजेब्रा को। देखो वैसे 2024 में कुछ एक्सेप्शन इन्होंने कर दिया था, ठीक है, आमतौर पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो कोर एडवांस मैथ्स है इसका वेटेज सबसे ज्यादा आप लोगों का रहता है, और DI का तो है ही, है ना। आप लोगों की एडवांस मैथ्स जो है खूब पूछी जाती है भर भर के। आइए देखते हैं कैसे, है ना। अब एलजेब्रा है, 36 शिफ्ट हुई है, तो कुल 100 के करीब क्वेश्चन है, यानी कि लगभग 3 प्रश्न हर शिफ्ट में, क्योंकि 36 दिया 108 होता है ना। ये तो वो है जो कि डायरेक्ट एप्लीकेशन है, और फॉर्मूले वॉर्मूले का इस्तेमाल सिंप्लीफिकेशन में भी होता है, बाकी जगह भी होता है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहां पर भी देखो 40 शिफ्ट है, 100 के करीब प्रश्न। अब यार 24 में कुछ एक्सेप्शन हो गया था कि इन्होंने अलजेब्रा से पता नहीं क्या दुश्मनी थी कि इससे पूछा ही नहीं प्रश्न, है ना। कोई बात नहीं, इस साल ये जो है कवर अप करेगा ज्यादा प्रश्न, वापस से 3 सवाल तक अलजेब्रा के आएंगे, तो हमारे हिसाब से ये वेटेज है और यही मान के आप चलेंगे, 3 प्रश्न है ना। ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं भाई, लगभग यहां पे भी 3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए, ठीक है, 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में आए। 2024 में क्या हुआ कि लगभग 1 प्रश्न आपका आया हर शिफ्ट में, ठीक है। लेकिन अगेन हमसे पूछा गया तो इसका वेटेज आप लोग का ज्यादा ही रहता है, 2 से 3 प्रश्न आप लोग को मान के यहां पर चलना है, ठीक है। 2025 में क्योंकि ये बैलेंस कर देगा, अगर एक साल इसने कम क्वेश्चन पूछे, अगले साल ये डेफिनेटली जो है ज्यादा पूछेगा, है ना। उसका पास रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। अब ज्योमेट्री में भाई देखो क्या होता है कि 36 का 4 गुना 144 है, तो 4 प्रश्न लगभग आए हर शिफ्ट में, है ना। यहां पर भी 3 से 4 प्रश्न आप लोगों के हर शिफ्ट में, और यहां पर तो 36 का 4 गुना 144 होता है, यानी कि बहुत सारी ऐसी शिफ्ट थी जिसमें 5-5 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर ज्योमेट्री से आए। और ये हमने पहले भी बताया था, सर्किल हो गया, ट्रायंगल खूब दबा के पूछा गया था, तो भैया 4 से 5 क्वेश्चन तक वेटेज एक ज्योमेट्री का हो सकता है। और इसी तरीके से मेंसुरेशन देख लो, यहां पे और यहां पे लास्ट टाइम भी हर शिफ्ट में लगभग 3 प्रश्न आए थे, ठीक है। तो ये इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने ज्योमेट्री मेंसुरेशन को ज्यादा पूछ लिया, इस वजह से दोनों को थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया। बाकी आमतौर पे जो वेटेज है वो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी बनानी है, ठीक है। DI का फिक्स है कि भाई यहां पर देखो 36 का 4 गुना 144 होता है, तो 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे, यहां भी 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे, और यहां पर 3 क्वेश्चन आए थे हर शिफ्ट में। DI का ये लोग फिक्स रखते हैं, या तो 3 क्वेश्चन पूछेंगे हर शिफ्ट में, या तो 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछेंगे, इसमें कोई घुमाव नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों का वेटेज था। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यार आइडिया लग गया होगा कि किस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है, कहां पर ज्यादा फोकस देना है, ठीक है। एडवांस मैथ्स हम कह रहे हैं कि सबसे पहले इसको निपटाओ, क्योंकि अभी समय आपके पास, ठीक है। जून हमारा एंड होने वाला है, जुलाई अगस्त पूरा है, सितंबर 8 से शुरू है आपकी परीक्षा, तो सबसे पहले एडवांस मैथ्स पे अपना फोकस करो इसको, क्योंकि ढेर कर दिया, आप लोगों के आधे से ज्यादा नंबर यहीं से निकल के आएंगे, ठीक है। और बाकी यहां पर आपने देखा कि ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर हम लोग के ये निकल के आ रहे थे, ठीक है। तो उस पर अकॉर्डिंगली हम लोग जो है फोकस करेंगे। कम जो चैप्टर्स, कम वेटेज वाले जो चैप्टर्स है उस पर उसी हिसाब से मेहनत करनी है ना, बहुत ज्यादा समय नहीं देना।
तो ये मैथ्स की पूरी ऑटोप्सी थी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। बहुत कम समय में बहुत सारा जो रिसर्च डेटा था वो हमने आपके सामने रखा है। ये अभी आप लोग को हमने 10 मिनट में बता दिया, लेकिन इसके पीछे हफ्तों की मेहनत थी, क्योंकि आप वो समझ रहे होंगे कि हर शिफ्ट को जो है एनालाइज करके टॉपिक वाइज क्वेश्चन छाटना एक बड़ी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और भाई हमारी वैसे यूट्यूब पर डेली शाम को 6 बजे जो है क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, तो आप हमारे संग जुड़ के यहाँ पर तो पढ़ ही सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक से आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ना है तो सीधे सीधे हमारे एसएससी महापैक में आ जाओ, क्योंकि इसमें हम लोगों का जो लाइव बैच है, हमारे सारे लाइव बैचेस वो इंक्लूडेड रहते हैं। आप चाहे सीजीएल के लिए जा रहे हो, सीएचएसएल के लिए, सिलेक्शन पोस्ट, हर एक बैच आपका एक्सेस आपको इसमें मिलेगा। साथ में हमारा जो कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है 2025 का लेटेस्ट वाला, वो भी हम इसमें शामिल करके देते हैं, क्योंकि अगर किसी को अपनी स्पीड से जल्दी सिलेबस खत्म करना है तो वो कर सकता है इससे, ठीक है। पूरी आप लोगों की टेस्ट सीरीज यहाँ पर एसएससी की इंक्लूडेड रहती है, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, हर एक परीक्षा के आपके टेस्ट रहते हैं, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर। तो इसके अलावा आप लोगों को कोई और बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे आप महापैक में आ जाइए। करना क्या है कि हमारा एप्लीकेशन लैब है, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमारी वेबसाइट पे आ जाइएगा lab.live। वहां पर ये कोड आप लोग लगा दीजिएगा lab248। इसकी मदद से आप लोग ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट जो भी आपका रहेगा, है ना। तो भाई इसको ज्वाइन कर लो और बस तेजी से जो है अब जुट जाओ तैयारी में, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये lab.live आपकी जो है वेबसाइट हो गई। इस पे आप आएंगे महापैक में। अच्छा, ये आपका महापैक हो गया है ई बुक वाला। एक महापैक है आपका प्रिंटेड बुक वाला। आप देख सकते हैं इसमें आपके सारे कोर्सेज जो है वो इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है, ईच एंड एवरी कोर्स। बस ज्वाइन करते समय ये कोड जो है लगा दीजिएगा lab248। तो क्या है, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा, एंड जो 1 साल की वैलिडिटी है उस पर 1 महीना आपको फ्री मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर कोई डाउट है तो। बाकी हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।